हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी की, जिसमें हम फैमिली वाला जो चैप्टर है हमारा यूनिट थर्ड, यूनिट 03, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, वनस्पति विज्ञान चल रहा था बॉटनी। इसमें हम 5 फैमिली ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी छठी फैमिली है रूबिएसी। रूबिएसी बहुत ही अच्छी फैमिली है, इम्पोर्टेंट फैमिली है। आपको पता है जो मलेरिया में यूज होती है मेडिसिन क्विनीन, ठीक, जिसको बहुत ही पुरातन दवा के रूप में माना जाता है मलेरिया का, ठीक। कैफीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। रूबियल्स जो है ये, इसमें कई सारी ऐसे प्लांट आते हैं जो इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। बहुत सारी डाइज प्राप्त होती है यहाँ से। इसके अलावा मेडिसिनल वैल्यू भी इस फैमिली की बहुत ही हाई है। इसमें अच्छी अच्छी मेडिसिन्स मिलती हैं इन प्लांटों से। तो आज हम बहुत सारी स्लाइड भी लाए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे एक एक स्लाइड। बढ़िया बढ़िया डायग्राम भी होंगे उसमें, ठीक है। और इतने अच्छे अच्छे भी आपको दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्लाइडें हैं। चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फैमिली रूबिएसी को। देखो इसमें कदम कदम का फल, कदम का फल है, ठीक है। यहाँ फ्लावर आपको दिख रहा है, ये फ्रूट दिख रहा है। इसको अभी जूम करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो जो लोग न्यू हैं चैनल पे, वो एक बार क्या करें, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। फिर हम चलते हैं आगे। तो रूबिएसी अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि हम बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जितनी भी फैमिली है। तो इस फैमिली में भी जो उन्होंने क्लासें वगैरह बनाई थी, उसी के अकॉर्डिंग जो उनकी सीरीज थी उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। ये बस याद रखना आपको ज़रूरी है कि बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में फैमिलीज पढ़ना है। कंटेंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूबिएसी फैमिली, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूबिएसी, हैबिट एंड हैबिटेट, इक्जोरा, इक्जोरा प्लांट होता है ना जैस्मिन का, जैस्मिन भी इसी में आता है। इसकी लीफ के बारे में पढ़ेंगे, इनफ्लोरिसेंस मतलब पुष्पक्रम, फ्लावर के बारे में कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, प्लेसेंटेशन कैसा होता है, फ्रूट टाइप क्या है, और सीड। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं किसी भी फैमिली में, अगर हम कोई फैमिली पढ़ रहे हैं तो मेनली इतनी ही चीज़ें पढ़नी होती है। सिस्टेमेटिक पोजीशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जनरल कैरेक्टर या वेजिटेटिव कैरेक्टर आप कह सकते हो, फ्लोरल कैरेक्टर्स उस फैमिली के, और हैबिट एंड हैबिटेट, लीव्स हो गई, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, फ्लावर है, कोरोला है, कैलिक्स है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, प्लेसेंटेशन, फ्रूट और सीड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं किसी भी फैमिली की, ठीक। तो इसमें जो सिस्टेमेटिक पोजीशन की हम बात करें, सिस्टेमेटिक पोजीशन उसी को हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लास है डाइकोटिलिडन्स, हिंदी में बोले तो द्विबीजपत्री, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर दूं, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, डाइकोटिलिडन्स मतलब समझते हो ना आप। और इस जो सीरीज है वो है गैमोपिटेलस या गैमोपिटेली बोलते हैं। कौन सी है, गैमोपिटेली, गैमोपिटेली, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग। जो हम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए थे उसमें था ना सीरीज गैमोपिटेली। ऑर्डर है इनफेरा, ऑर्डर इनफेरा, क्या है, इनफेरा। और इसकी फैमिली है रूबियल्स या रूबिएसी बोलो, क्या है, रूबिएल्स, क्या है, रूबियल्स, ठीक है। तो फैमिली नहीं, यहाँ पे ऑर्डर होगा रूबियल्स, ठीक है। क्या होगा, सॉरी ऑर्डर तो, हाँ हाँ रुक जाइए, ऑर्डर, ऑर्डर तो इसका इनफेरा है। रूबियल्स या रूबिएसी बोलो आप। तो ये है इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन, ठीक है, सिस्टेमेटिक पोजीशन।
इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब ये हर जगह इसके प्लांट आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, हर प्रकार के क्लाइमेट में भी देखने को मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूबिएसी, दिस फैमिली इंक्लूड्स लगभग 4800 से 5500 स्पीसीज इसमें आती हैं। 4800 टू 5500 स्पीसीज। फैमिली रूबिएसी बिलोंग टू ऑर्डर रूबियल्स। देखिए यहाँ वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा था मुझे, मैंने टाइप करने को दिया था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई। ऑर्डर रूबियल्स ऑफ सब क्लास गैमोपिटेली इन डाइकोट्स, तो डाइकोट में आता है तो आपको पता है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉफी फैमिली। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉफी फैमिली भी बोला जाता है, ठीक। इज लार्ज mainly tropical and quite readily recognizable. It contains about 611 genera and more than 13,150 species which are found worldwide in most habitats. तो लगभग हर प्रकार की जगहों पे ये पाया जाता है। द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस फैमिली आर द कैरेक्टरिस्टिक स्टिप्यूल्स एंड इन्फेरियर ओवरी। ये जो है मेन फीचर होते हैं इस फैमिली के। पोलिनेशन ऑफ रूबिएसी फ्लावर्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बाय एनिमल इंक्लूडिंग इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बाट मतलब चमगादड़ जो होता है। एंड द फ्लावर्स हैव अ नोटेबल वाइड रेंज ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखो, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कंटेनिंग। अब यहाँ पे देखो 450 जेनरा आपको दिखाए हैं, तो ये थोड़ी सी ओल्ड बुक है, लेकिन स्पीसीज अबाउट 5500 इसमें भी दिखाया है, ठीक है। विल्ली से साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो अपना डाटा दिया था, एक्सपेरिमेंटल डाटा, उसके अकॉर्डिंग बेस है। द फैमिली इज वेरी वेल रिप्रेजेंटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, मतलब वार्मर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, आपको पता ही है। अब आइए थोड़ा हैबिट और हैबिटेट यहाँ पे देखते हैं इसका। कहाँ गई स्लाइड? यस, हैबिट मोस्टली मेजोफाइट्स, मतलब रेंडिया इज आ जीरोफिटिक प्लांट। तो ये स्पीसीज आपको याद रखना है, रेंडिया जीनस स्पीसीज जो है ये क्या है, जीरोफिटिक होता है। जीरोफिटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, संकेन स्टोमेटा, मतलब जो रंध्र होते हैं वो धसे हुए होते हैं, गर्तिकार रंध्र। और जीरोफिटिक कैरेक्टर में क्या आता है, क्यूटिकल थिक होती है। कौन सी? थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल होगी। संकेन स्टोमेटा होंगे, संकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, थिक क्यूटिकल हो गई। और लीफ जो होंगी वो कोन लाइक होंगी, कैसी, निडिल लाइक होंगी, निडिल लाइक लीव्स होंगी, ठीक है। लीव्स जो होंगी वो निडिल लाइक होंगी। ये कुछ कैरेक्टर होते हैं जीरोफिटिक कैरेक्टर। पानी को बचाने के लिए ये सब उपाय होते हैं, ठीक है। जियोफिला इज आ पेरिनियल क्रीपिंग हर्ब, तो इसमें हर्ब भी कुछ आते हैं, ठीक। रूबिया ये भी जीनस ही है। गोलियम आर क्लिम्बिंग हर्ब, मतलब जो लिपट के चढ़ने वाले साकीय पौधे होते हैं। अनकेरिया इज आ लियाना, मैनेस्टिया इज आ क्लिम्बर। हिडनोफाइलम मिर्मिकोडिया और इपीफाइट्स, इपीफाइट मतलब जो दूसरे प्लांटों के ऊपर उग जाते हैं, ऐसे प्लांट, ठीक। इग्जोरा जिसको आप जैस्मिन बोलते हो, क्या बोलते हो, जैस्मिन। पवेटा और सरब, मोरिंडा, एडिना और ट्रीज। तो इसमें सरब, हर्ब, सरब और ट्री सभी प्रकार के जो है आपको प्लांट देखने को मिलते हैं। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में ants reside in the swollen tubers formed from the hypocotyle जो बोलते हैं ना, of myrmicodia, hollow internodes of nuclei
एंड इन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द लीफ बेस ऑफ डुरोइया एंड रेमिजिया। तो ये कुछ फैमिली है जिसमें फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। होलो इंटरनोड्स पाए जाते हैं इसमें, खोखले। इस तरीके से देखो, ऐसे ऐसे होंगे ना, यहाँ पे गांठ होगी, गांठ, फिर ये जो होंगे ना इतनी दूर का, ये होलो होता है। कैसा होता है? खाली होता है, मतलब इसको दबाओगे तो पिच से पिचक जाएगा। ऐसे प्लांट आप देखे होंगे, बहुत सारे प्लांट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ फ्लावर कैरेक्टर दिखेंगे और इसके फ्लावर भी दिख रहे हैं ना। लग रहा है कुछ सिस्टम हैक कर रहा है ना, लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक फ्लावरिंग ट्यूब आपको दिखाया गया है। ये इसकी लीफ देखिए किस टाइप की है, पिन्नेटली रेटिकुलेट है। कैसी है? पिन्नेटली, पिन्नेटली रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। और यहाँ पे आप देखिए स्टिपुलेट नोड्यूल्स दिखे, नोड्स दिख रहे हैं आपको, स्टिपुलेट नोड। ये गांठ है ना, गांठ, नोड होते हैं, फिर इंटर नोड होता है, फिर ऊपर को नोड होता है, फिर इंटर नोड होता है। ये आपको फ्लावर दिख रहा है, फ्लावरिंग बड है। ये क्या है? एक फ्लावर का बड दिख रहा है। और फ्लावर इसमें बड़े ही सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर और आकर्षक फ्लावर इसमें होते हैं, ठीक है। अभी दिखाएंगे आगे अलग अलग टाइप के फ्लावर, ठीक। ये यहाँ पे देखिए फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला है। इसमें इस तरीके से प्लस लिखा है, मतलब ये कैसा होगा? रेडियल सिमेट्रिकल होगा, रेडियल सिमेट्री देखने को इसमें मिलेगी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होगी। इसके अलावा बाई सेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे। K4 लिखा है, ठीक है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों आपको देखने को मिलेंगे पार्ट्स में। और इस तरीके से K4 और ब्रैकेट बंद है। फिर इसके बाद में क्या है? C4, वो भी युग्मित हैं। और एंड्रोसियम 4 है। एंड्रोसियम आपके कोरोला से जुड़े हुए होंगे, इसलिए ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है। और G⁻2 वो भी ब्रैकेट बंद। देखो ये जो ब्रैकेट होता है ना, 4 के अंदर ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है? ये जो आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये ऊपर एक डंडी लगी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि देखो, ब्रैकेट का मतलब जो कोरोला कोरोला वो आपस में जुड़े हैं, कैलिक्स कैलिक्स आपस में जुड़े हैं। और इस डंडी का मतलब है एंड्रोसियम जो है वो भी कोरोला से संयुग्मित है, नीचे बेस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो, ये है आपका एंड्रोसियम और ये क्या है? ये कोरोला है। अब कोरोला तो आपस में जुड़े ही हैं, उस वो तो आपस में जुड़े ही हैं, लेकिन इस एंड्रोसियम से भी जुड़ा हुआ है। देखो ना यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है। गाइनोसियम 2 होते हैं, वो भी आपस में फ्यूज किए होते हैं। देखो ये सेंटर में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सेंटर में आपको दिख रहा होगा, ये है गाइनोसियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्लावर फार्मूला और फ्लावरिंग जो फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम आपको याद रखना होता है, क्योंकि इसको आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलते हैं, क्यों, वरना आपको मिलना, नंबर पूरे मिलना संभव नहीं है भैया। ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक। ये देखिए, ये यहाँ पे एक और आपको फ्लावर के बारे में दिखाया गया है। लग रहा है कुछ सिस्टम में आज प्रॉब्लम है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस के साथ में दिखाया हुआ है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्प क्रम होता है। देखो पुष्प किस तरीके से इसमें लिखे निकले हुए हैं। पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे एक पूरे बड को बाहर निकाल के दिखाया गया है। बंच ऑफ बड एक जगह से निकले हुए हैं, देखिए ये दिख रहे हैं अलग अलग फ्लावर, ठीक है। ये एक फ्लावर दिखाया गया है, इसमें स्टेमन आपको, ये जो है मैं जो कलर कर रहा हूँ ये स्टेमन है, ठीक है। ये पेटल्स है और ये अंदर ओवरी है, जिसके अंदर ओब्यूल, छोटे छोटे 4 ओब्यूल आपको दिख रहे होंगे। नीचे थैलेमस है, ठीक है। थैलेमस, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का कटा हुआ है।
तो इस तरीके से वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर का दिखाया गया, मतलब जो फ्लावर है उसको बीच से काट दिया गया खड़ा खड़ा, वर्टिकल सेक्शन। समझ में आया। और यहाँ पे जो फ्लोरल डायग्राम है तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आइए। द स्पीसीज ऑफ गैलियम ओल्डेन लेंडिया एक्सेट्रा आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ये टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले कुछ प्लांट हैं। द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल जनरा इन आवर कंट्री, जैसे कि सिनकोना। अब भैया ये सिनकोना जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट है फ्रॉम दिस फैमिली। ये जो रूबिएसी फैमिली है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन बनने वाला है, अगर मैं कह सकता हूं, तो वो सिनकोना पे आता है। ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी पूछी जाती है। ये जो यहाँ पे इतने लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, पूरी फैमिलियों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। सिनकोना से मेडिसिन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मेडिसिन प्राप्त होती है, मेडिसिनल प्लांट है सिनकोना। क्या है? सिनकोना जो है, सिनकोना ये मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है। इससे मलेरिया की दवा मिलती है। किसकी? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कॉफ़ी आता है भाई, कॉफ़ी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन खूब आते हैं, आप लोग पीते हो खूब। एडिना हो गया, हेमेलिया हो गया, इकजोरा, इकजोरा जिसको जैस्मिन बोलते हैं, क्या है? जैस्मिन। ठीक है, गैलियम हो गया, गैरडेनिया हो गया, रूबिया जिसके नाम पे फैमिली का नाम पड़ा है रूबिएसी, और मोरिंडा एंड मैनी अदर्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम है फैमिली के जाने पहचाने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे टेक्सोनोमी में खलबली मचाए रखते हैं। रूबिएसी कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट। द फ्रूट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रॉपिकल रूबिएसी स्पीसीज आर इडिबल। मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में उगते हैं प्लांट रूबिएसी फैमिली के, उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो अमरूद लाइक फ्रूट इसमें आते हैं, जैसे अमरूद का फ्रूट नहीं होता है उस टाइप में। तो इसके एडिबल भी होते हैं, मतलब एडिबल कहने का मतलब जो खाने योग्य होते हैं। ठीक है, खाने योग्य फल भी इसमें आते हैं। तो इसका फूड के दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भी इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा मेडिसिनल फील्ड में भी काफ़ी योगदान है इस फैमिली का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली। यहाँ पे कुछ प्लांटों के नाम और उनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, जो कि आप चाहो तो याद कर सकते हो। कुछ कॉमन प्लांट हैं यहाँ पे। कॉफ़ी अरेबिका, ये काफ़ी प्लांट का नाम होता है। इसको प्रैक्टिकल के दृष्टि से आप मान के चलिए, टेक्सोनोमी का आपका प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल वगैरह में काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉफ़ी अरेबिका है, कॉफ़ी प्लांट, ये साइंटिफिक नेम याद कर लोगे तो इससे क्या होता है, जब आप टेक्सोनोमी मान लो आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, तो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए अब जब कहीं पे आप लिखोगे कॉफ़ी प्लांट, तो ब्रैकेट में जब कॉफ़ी अरेबिका लिख दोगे ना, तो थोड़ा सा वो उसका दिमाग अपने आप ऑटोमेटिक चला जाएगा आपकी ओर। समझ रहे हो? तो ये अट्रैक्शन के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी, और नॉलेज जितना ही ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। ठीक, सिनकोना ऑफिसिनेलिस यूज्ड फॉर क्विनिन प्रोडक्शन। ठीक, तो क्विनिन आप जानते ही हो मेडिसिन है। सिनकोना ऑफिसिनेलिस भी याद रख सकते हो, सिनकोना प्लांट का नाम है। एक्जोरा चाइनेंसिस। ठीक है, तो इसको वेची भी बोलते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं जो कि आप लोग याद कर सकते हो। अगर फ्लावर की बात करें तो देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा भी बहुत सारी स्लाइडें भी आपको दिखाऊंगा। ठीक, देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं। देखिए ये वाले फ्लावर तो आप देखे ही होंगे, लगे रहते हैं जगह जगह, ये दो टाइप के जो है ना फ्लावर ये। इसके अलावा देखो ये फ्रूट लगे हुए हैं, अंगूर टाइप में लगे हैं, बेर नहीं होता है जो, ये फ्लावर आपको दिख रहे होंगे। ठीक, तो अलग अलग वेराइटी के फ्लावर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। जनरली फ्लावर जो होता है साइज में छोटे होते हैं इसके। ठीक, छोटे होते हैं लेकिन आकर्षक बहुत होते हैं, और इसके पीटल्स वगैरह सब पतले पतले रहते हैं। हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एंड रेयरली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक जो है जलीय बहुत कम होंगे, जलीय बहुत ही कम, एक आध स्पीसीज इसमें होंगी, बहुत ही कम प्लांट इसके, कम प्लांट एक्वेटिक मिलेंगे आपको, सब टेरेस्ट्रियल ही होंगे, सभी स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं?
स्थलीय होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं, रेयरली एक्वेटिक होते हैं। हैबिट की बात करें, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स आर आइदर ट्रीज और श्रब, जो भी मैंने बताया था आपको। द क्लिम्बिंग हैबिट इज आल्सो फाउंड इन द फैमिली। क्लिम्बर्स भी, कुछ क्लिम्बर्स जो प्लांट थे उनके भी दो प्लांट आपको बताया था अभी। सम क्लिम्बर्स आर हर्बेसियस इन नेचर वेयर एज सर्टाइन अदर्स आर श्रबी ट्विनर्स। तो इसमें श्रब और हर्ब दोनों टाइप के आते हैं, इपीफाइट्स भी होते हैं, एक एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। मिर्मेकोडिया जो है ये ना, ये कैसा है, एपिफाइट्स है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, ये प्लांट ऐसा है जो दूसरे प्लांट के ऊपर उगता है, ठीक है। सर्टाइन स्पीसीज ऑफ गैलियम रूबिया ओल्डने ओल्डन लैंडिया एक्सेट्रा आर ब्यूटीफुल हर्ब्स, ठीक। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं साकिये पौधे देखने में। यहाँ देखिए इन्फ्लोरेसेंस की हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको समझ भी आए। बढ़िया स्लाइड है, समझने वाली चीज है। इन्फ्लोरेसेंस हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा होता है? साइमोस होता है, साइमोस, ठीक। शशि माछी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? शशि माछी। एक होता है रेसिमोस जिसको असी माछी बोलते हैं। तो इसमें साइमोस टाइप का पाया जाता है। देखो किस तरीके से ग्रोथ हुई है, टॉप पे ग्रोथ ही नहीं हुई, साइड ब्रांच आ गई है, बस ग्रोथ रुक जाएगी, तो इसमें लिमिटेड ग्रोथ होगी, है ना, या अनलिमिटेड होगी। यूजुअली द इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ साइमोस टाइप। तो इसमें साइमोस टाइप का दिखता है। इन कॉफी अरेबिका, जो कॉफी का साइंटिफिक नेम है, द फ्लावर्स आर फाउंड टू बी अरेंज्ड इन एक्सिलरी साइम्स। मतलब एक्सिलरी का मतलब कक्षीय रूप में, देखो इस तरीके से अरेंज है, एक्सिलरी साइमोस टाइप में। द फ्लावर्स ऑफ ओल्डन लैंडिया आर बेइंग अरेंज्ड इन नेनिकल साइमस, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे, लेकिन साइमोस टाइप ही होगा, ठीक है। रेडियल हो सकता है, एक्सिलरी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन होगा कैसा? साइमोस, शशि माछी। फ्लावर की बात करें तो द फ्लावर्स आर हर्मेफ्रोडाइट। फ्लावर्स कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। मतलब कहने का ये है बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक। बाइसेक्सुअल। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हर्मेफ्रोडाइट क्यों यूज किया? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल के लिए ज्यादातर यूज होता है ना। बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। हिंदी में बोले तो द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी। मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर के जो पार्ट हैं वो एक ही फ्लावर में होंगे। यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक, आइदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, और समटाइम हेक्सामेरस भी होते हैं। मतलब षटतई भी होते हैं। टेट्रामेरस का मतलब होता है, टेट्रामेरस मतलब चतुष्टयी, चतुष्टयी, चतुष्टयी। और पेंटामेरस का मतलब पंचतई, पेंटामेरस मतलब पंचतई। ये सारी चीजें बताया हूँ, लेकिन जो न्यू होंगे इसमें, इससे पहले वाली नहीं देखे होंगे क्लासें, उनको हेल्प हो जाएगी, समझ जाएंगे। हेक्सामेरस का मतलब क्या होता है? षटतई, षटतई बोल सकते हो, ठीक। इसका मतलब क्या है? जैसे टेट्रामेरस वाला कैसा होगा, उसमें फ्लावर की 4 ही पंखुड़ियां होंगी इस तरीके से। पेंटामेरस वाले में क्या होगा? 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होंगी। और हेक्सामेरस में 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से कुछ फ्लावर होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि सबसे अच्छा किस टाइप का लगेगा, ठीक है। टेट्रामेरस, पेंटामेरस या हेक्सामेरस, इसमें से सबसे ज्यादा सुंदर कौन सा लगेगा आपको? तो चलते हम अगली स्लाइड पे। ये कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं। कैलिक्स और कोरोला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर का। कैलिक्स, भाई इन्हीं की वजह से पोलिनेशन वगैरह होता है। द कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 और 4 सेपल्स, ठीक है। और गेमोसिपेलस होते हैं। कैसे होते हैं? गेमोसिपेलस। वन और रेयरली मोर ऑफ द सेपल्स बिकम लीफ लाइक एंड व्हाइट, येलो और वेरियसली कलर्ड, मतलब अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ज्यादातर रेड, येलो, व्हाइट ये कॉमन है इसके, ठीक है। द एस्टिवेशन इज वायलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है 1 नंबर में भी क्वेश्चन 1 मार्क में बनता है आपका, 1 मार्क्स में, ठीक है। द एस्टिवेशन इज वायलेट। कोरोला, द कोरोला कंसिस्ट ऑफ 5 और 4 पेटल्स। गेमो
पिटेलस होते हैं। कैसे होते हैं? देखो गेमोसिपेलस जो कैलिक्स है वो गेमोसिपेलस है, और कोरोला कैसा है? गेमोपिटेलस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें 5 या 4 पेटल्स हो सकते हैं। द कोरोला इज ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब नलिकाकार होता है, और कंपेनुलेट और रोटेट। द एस्टिवेशन इज आइदर कॉन्टोर्टेड और वेलवेट, तो वेलवेट कॉमन है कैलिक्स और कोरोला दोनों में। जो आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा वो वेलवेट होगा। किस तरीके का होगा? वेलवेट। आई होप आपको वेलवेट और इम्ब्रिकेट ये सारी चीजें पहले से पता होंगी, क्योंकि मैंने हर क्लास में हर एक फैमिली में ये चीजें आपको बताई हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट, ठीक, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ 5 और 4 स्टेमेंस, इसमें 4 से 5 स्टेमेंस हो सकते हैं। द स्टेमेंस आर इपीपिटेलस, कैसे होंगे? इपीपिटेलस। यही जो पॉइंट होते हैं ना, इन्हीं पे क्वेश्चन खूब आता है। दैट इज द दे आर इंसर्टेड एट और नियर द थ्रोट ऑफ द कोरोला ट्यूब, मतलब कोरोला ट्यूब जो होती है वहां पे हल्का सा चिपके हुए होते हैं। इसीलिए क्या था? कोरोला 4 था ब्रैकेट के साथ में एंड्रोसियम से इस तरीके से डंडी लगी हुई थी। उसका मतलब समझ रहे हो ना? मैंने कहा था नीचे बेस में जुड़े हुए होते हैं। दे आर इंसर्टेड एट और नियर द थ्रोट ऑफ द कोरोला ट्यूब, जो कोरोला ट्यूब होती है, नली होती है, वहां से एंड्रोसियम हल्का नीचे बेस में चिपके हुए होते हैं, इसीलिए डंडी लगाई जाती है फ्लोरल फॉर्मूला में। द स्टेमेंस अल्टरनेट विद द पेटल्स, मतलब स्टेमेंस जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं पेटल्स के साथ। एक पेटल होगा, फिर स्टेमेन निकलेगा उसके बेस से, फिर पेटल होगा, इस तरीके से। मान लो यहाँ से पेटल निकला, फिर यहाँ से स्टेमेन निकला होगा, इस तरीके से, ठीक। फिर पेटल निकलेगा, फिर यहाँ से एक स्टेमेन निकले होगा, ऊपर गया होगा, ठीक। ऐसे ही तो होता है ना। तो इस तरीके से अल्टरनेट हो सकते हैं। इन रेगुलर कोरोलास द स्टेमन्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड बेंट, मतलब कुछ में रेगुलर, अगर रेगुलर इस तरीके से कोरोला निकले हुए हैं तो क्या होगा? वहां पे स्टेमन्स अनइक्वल लेंथ के होंगे और बेंट शेप में होंगे। दैट इज द स्टेमन्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। जैसे कि इस फैमिली का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो जैसे कि सरसों का जो पौधा होता है ना, सरसों, ब्रेसिका कंपेस्टिस, ब्रेसिका कंपेस्टिस, तो इसमें आप देखोगे तो 2 टाइप के होते हैं, 4 होते हैं टोटल। तो दो दूसरे लेंथ मतलब लार्ज होंगे और 2 स्मॉल होते हैं, अलग अलग लेंथ होती है स्टेमन्स की। इसके अलावा सेल्विया, सेल्विया ये एनसीईआरटी का डाटा आप लोग पढ़े होंगे। सेल्विया हो गया, और ब्रेसिका कंपेस्टिस है, सरसों, सेल्विया। तो इसमें आपको स्टेमन्स की लेंथ 2 टाइप की मिलती है, ठीक। उसी टाइप का कुछ यहाँ भी सिस्टम होता है। कब? जब कोरोला रेगुलर होंगे। कैसे होंगे? रेगुलर। और अगर अल्टरनेट है तो सेम लेंथ के स्टेमन्स पाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम बात करते हैं गाइनोसियम की, जो फीमेल पार्ट है। क्या है? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यूजुअली द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स और सिंग कार्पस होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसा होता है? सिंग कार्पस। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, यहाँ से। तो कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, ये तो आप देखे ही थे कि सेंटर में इस तरीके से 2 कार्पल्स थे, ठीक है। आप फ्लावरिंग फॉर्मूला, फ्लावरिंग डायग्राम पर देखे हो ना अभी, तो इस तरीके से थे, ब्रैकेट लगा हुआ था। तो ये जो होते हैं 2 होते हैं गाइनोसियम यूजुअली, और सिंग कार्पस होते हैं। जनरली द ओवरी इज इंफीरियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। द ओवरी इज बाइलोक्यूलर, मतलब 2 लोब होंगे, लोक्यूल होंगे, विद पेराइटल प्लेसेंटेशन। भैया ये दोनों लाइन ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पेल्स, सिंग कार्पस होता है। ओवरी इज इन्फीरियर, सुपीरियर नहीं होगी। द ओवरी इज बाइलोक्यूलर विद पेराइटल प्लेसेंटेशन, मतलब भित्तीय प्लेसेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा। बीजांडन्यास जो है हिंदी में बोलते हैं भित्तीय बीजांडन्यास, भित्तीय बीजांडन्यास, ठीक है। इंग्लिश जो टोटल इंग्लिश वाले होंगे वो कहेंगे इजांडन्यास बीजांडन्यास क्या है, ठीक। इंग्लिश वाले जो टोटल इंग्लिश वाले हैं ना, समझ में नहीं आएगा उनको हिंदी। हाँ, तो प्लेसेंटेशन यहाँ देखो डिटेल में है।
इन जनरल द प्लेसेंटेशन इज एक्जाइल, एक्जाइल का मतलब अच्छी होता है, कैसा होगा, एक्जाइल मतलब अच्छी टाइप का, अच्छी बीजांड न्यास होता है जनरली, अच्छी बीजांड न्यास, ठीक, कैसा होगा, अच्छी बीजांड न्यास। वन टू मैनी ओव्यूल्स आर फाउंड इन ईच लोक्यूल ऑफ द ओवरी, मतलब लोक्यूल दो होंगे, अभी टीएस सेक्शन आपको दिखाए थे, और उसमें ओव्यूल एक से अधिक हो सकते हैं, ओव्यूल जो होंगे वो एक से अधिक होंगे। ये क्या है, ये है टीएस सेक्शन ऑफ ओवरी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, और ये आपको जो दिख रहे हैं अंदर ये क्या है, ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल, थोड़ा कलर चेंज कर दूं, ठीक है, ये है ओव्यूल, ठीक है, बीजांड, क्या है, बीजांड। तो ओवरी जो है आपका, ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं, सब कुछ हिंदी में लिख दिया हूं, ठीक। अंडाशय का ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो प्रत्येक अंडाशय में, गाइनोसियम दो पार्ट होते हैं ना, गाइनोसियम में एक दो, तो इसमें जो है एक से अधिक भी आपको देखने को मिल सकते हैं ओव्यूल। द स्टाइल इज सिंपल विद ग्लोबोस स्टिग्मा, स्टाइल सिंगल होगी, और ग्लोबोस मतलब थोड़ा सा ग्लोबुलर होगा स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं और पोलिनेशन होता है, ठीक। फ्रूट कैसा होगा, द फ्रूट इज अ ड्रप, ड्रप फल पाए जाते हैं, कैसे, ड्रप, और कैप्सूल एंड बेरी सभी टाइप के इसमें मिलते हैं, ठीक है। दे मे बी ड्राई और फ्लैसी, मतलब फ्लैसी भी हो सकते हैं फ्रूट, फ्लैसी भी हो सकते हैं, और ड्राई सूखे नट टाइप में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कॉफी एंड अदर, इट इज अ कैप्सूल, कॉफी क्या है, कैप्सूल टाइप का है। अभी आपको आगे अगर स्लाइड शायद है अभी दिखाऊंगा फ्रूट। सीड्स कैसे होते हैं, जनरली द सीड्स आर स्मॉल एंड मोर और लेस विंग्ड, इंडोस्पर्मिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब भ्रूणपोषी होते हैं, कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोषी। द फ्लैट कोटिलिडन्स ऑफ एम्ब्रियो लाई फेस टू फेस, फेस टू फेस लाई करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए फ्लोरल डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ले लेते हैं फ्लावर के बारे में। इग्जोरा कोक्सिनिया जो प्लांट है जैस्मिन वाला, ठीक है, जैस्मिन का, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने ओवरऑल पूरी फैमिली के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक स्पेसिफिक स्पीसीज अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ से आप पढ़ लेना। यहाँ भी देखो आपको फ्लावर वगैरह दिखाए गए किस तरीके, देखो कहाँ किस तरीके से इसमें कोरोला से एंड्रोसियम चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम की बात हम ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हैं। अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है सिनकोना आता है, सिनकोना वगैरह, कॉफ़ी अरेबिका है, ठीक है, कॉफ़ी की और सारी स्पीसीज हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सिनकोना द ट्री यील्ड क्विनीन यूज फॉर मलेरिया फीवर, ठीक, मलेरियल फीवर में क्विनीन यूज की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्विनीन, क्या लिखा है, क्विनीन, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिनकोना, क्या है, सिनकोना। तो ये आपको पीडीएफ दूंगा, वहाँ पे आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा। इट इज़ ग्रो इन साउथ इंडिया एंड ओटा कोमिंडा, ठीक। तो हम आपको बताएं एक अच्छी बात, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बुक का जो है उसमें भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बुक का पीडीएफ आपके पास सेंड कर देंगे, उसमें आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको और कुछ, देखो ये देखो आप, ये इम्पोर्टेंट फ्लावर है, कदम्ब का फल है, यहाँ पे देखिए कदम का पौधा और कदम का फल सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक। कृष्ण जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण जी, वो कहाँ बैठते थे, कदम्ब के पेड़ पे बैठ के फिर बांसुरी बजाते थे, है ना। हाँ, तो ये कदम्ब का जो फल होता है, ये फ्रूट आपको दिख रहा है, बहुत ही प्यारा फ्रूट होता है। लगभग 2-3 मंथ पहले अगर बैग में आप जाओगे तो गर्मियों में इसके फ्रूट होते हैं बहुत अच्छे, हमारे यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं पौधे, सब लोग देखे होंगे लगभग लगभग, ये इसके फ्लावर हैं। वो जो तालाब नहीं होते हैं ना, गवर्नमेंट तालाब गाँव में जो बने होते हैं, तो वहाँ पे साइड साइड में लगने के लिए भी पौधे गवर्नमेंट के थ्रू से आते हैं, बहुत जगह लगवाए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से कदम के पौधे, तो आप लोग देखे होंगे जनरली इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ मैं आपके लिए, जिसको हम लोग गाद बोलते थे, क्या बोलते हैं, गाद। ये जो है ना रेजिन, अ येलो नेचुरल रेजिन एक्सूड्स फ्रॉम द लीफ बड्स, मतलब इसमें जो पत्तियां निकल रही होती है ना, न्यू न्यू लीव्स,
न्यू लीफ जो निकल रही थी वहां पे येलो कलर का रेजिन छोड़ा जाता है, जिसको हम गाद कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत सारे प्लांटों में देखे होंगे, लेकिन सभी प्लांटों में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, सभी प्लांटों में नहीं होता। ये देखिए आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर मैं फ्लावर लेके आया हूँ। इतने अच्छे फ्लावर आते हैं इसमें कि देख लोगे तो एकदम मन हर्षित हो जाएगा आपका, ठीक है, खिल उठेगा। देखो, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं इसमें, कितने दिख रहे हैं आपको? 5। तो पेंटामेरस हो गया ना, कैसा होगा? पेंटामेरस। 1 2 3 4 5 सेम सेम प्लांट के, एक ही प्लांट के फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो हेक्सा मेरस और यहाँ पे पेंटामेरस है। तो ये बहुत बड़ा यूनिक फीचर है। आप सोच रहे होगे सिर्फ फ्लावर नहीं दिखाने लाए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक। तो इसमें देखिए किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। ये फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, ये बड एक दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ट्यूबुलर टाइप में अंदर इसके वो होता है गाइनोसियम, और उससे जुड़े हुए ऊपर तक स्टेमेंस आते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए बंच ऑफ फ्लावर दिखेंगे आपको, बड़े बड़े गुच्छेदार फ्लावर दिखेंगे, है ना। आप लोग सोच रहे होगे सर ऐसी ही जगह जाके थोड़ा सा एक दो सेल्फी उल्फी ले लो, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया फ्लावर दिख रहे हैं, पार्क वगैरह में आपको दिख जाते होंगे इस तरीके से। यहाँ भी पार्क है एक, चंद्रशेखर आजाद पार्क, वही जानते नहीं हो जहाँ पे वो शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद, यही तो हुए थे। तो यहाँ जो पार्क बना हुआ है ना चंद्रशेखर आजाद पार्क, उस बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल। उसके अलावा भी एक दो पार्क हैं यहाँ इलाहाबाद में जो काफ़ी मशहूर हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये खिलते हुए फूल दिख रहे हैं, यहाँ पे खिल नहीं पाए हैं टोटली, ये इस वाले गुच्छे के खुल गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है बड कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, कितनी ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो ये प्राकृतिक चीजें भाई देखने का आनंद ही अलग होता है, बस आपका देखने का नजरिया सही होना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर चीजें हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्लावर। सोचिए जो प्रकृति हमको दे रही है चीजें मुफ्त में, अगर हम इनको खरीदते तो कितनी महंगी पड़ती, समझ रहे हो। पहली बातें तो जब प्रकृति हमको देती नहीं ये सारी चीजें, तो हम बना नहीं पाते ऐसी चीजें। भाई देखिए फ्लावर, ये सभी चीजें, सूरज है, चंद्रमा है, नदियां हैं, पृथ्वी है, ये सारी चीजें प्रकृति ने हमको भेंट किया फ्री में। तो प्रकृति को जो है सुबह शाम नहीं, दिन में 5 बार, दिन में 10 बार प्रणाम करना चाहिए आपको, ठीक है। प्रकृति ने पहाड़ियाँ दी, इतने अच्छे अच्छे झरने हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, देखने वाली चीज़ें हैं, चिड़ियाँ हैं चहचहाती हुई। तो ये सारी चीज़ें हमको मुफ्त में मिलती है ना, तो थोड़ा सा तो भाई खुश रह लो। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा नर्वसनेस फील करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से इस फैमिली के बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा भी नीचे बहुत सारी स्लाइड है, उसमें चीज़ें वही है जो मैंने बताया है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो आपका अगर मन करे तो उसको भी पढ़ लेना, हम पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर देंगे। ये जो पुराना हमारा चल रहा था जिस तरीके से हम पढ़ते थे ना बुक से, तो उसका भी पीडीएफ आपको इसमें प्रॉपर मिल जाएगा। तो बुक के पीडीएफ से भी आप पढ़ पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें तो ठीक है, नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम अगले लेक्चर में तो दूसरी फैमिली पढ़ेंगे तो फिर से इसको समझा देंगे, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, खुद का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। हेल्दी देखो, डाइट पे पूरा फोकस रखिए, सोने जागने पे फोकस रखिए, आप स्वस्थ रहोगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।